सावन की शुरुआत कल से हो रही है और कल से ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में तमाम तरह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कांवड़ियों में कांवड़ यात्रा को लेकर खासा उत्साह है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। आया सावन, कांवड़ यात्रा की शुरुआत। भोले बाबा की फौज करेगी मौज। बम बम भोले की गूंज, कांवड़ियों में जोश। सारी तैयारी पूरी, भोले बाबा मनोकामना करेंगी पूरी। आषाढ़ पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा के बाद अब सबको इंतजार है सावन का। दरअसल सावन के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से ही शुरू होती है कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा धार्मिक आस्था का प्रतीक है, जिसमें कांवड़िए भगवान भोले बाबा के ध्यान में पूर्ण समर्पित हो जाते हैं। ये केवल तीर्थ यात्रा नहीं, तपस्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान शिव भक्त भोले बाबा के जयकारों के साथ विभिन्न पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं और इसे शिवलिंग पर अर्पित करते हुए पूरा करते हैं। कांवड़ को लेकर उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, एमपी हर जगह तैयारी पूरी कर ली गई है। इस यात्रा का समापन 23 जुलाई 2025 को सावन शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक के साथ पूरा होगा। वहीं सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा, कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। पूरे समय यात्रा का वातावरण शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित होना चाहिए। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। इस कांवड़ मेले के संचालन में जिन जिन जिलों की भूमिका होती है, उन सभी ने अपने अपने स्तर पर अच्छी तैयारियां की हैं। प्रशासन की दृष्टि से भी, सरकार की दृष्टि से भी हमारी पूरी मशीनरी, पूरा हमारा प्रशासन, हमारे सभी अधिकारीगण मेले की तैयारियों के लिए पूरी गंभीरता से लगे हुए हैं। उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हमेशा से, चाहे चार धाम यात्रा हो या हमारे राज्य की कोई भी धार्मिक यात्रा हो या कांवड़ मेला हो, सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी सबकी सुरक्षा को लेकर रहती है। कांवड़ का नाम आते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। आइए जानते हैं क्या है कांवड़ का धार्मिक महत्व। कांवड़ यात्रा का धार्मिक महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन में विष निकला था तो भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए उसे पी लिया था। इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर गंगा जल अर्पित किया था। तभी से सावन के महीने में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। वहीं अन्य कुछ मान्यताओं के अनुसार परशुराम जी को प्रथम कांवड़िया माना जाता है, जिन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर पूरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया था। इसके अलावा त्रेता युग में श्रवण कुमार के अपने नेत्रहीन माता पिता को कांवड़ में बिठाकर तीर्थयात्रा कराने की कथा प्रचलित है, जिससे इस यात्रा को कांवड़ नाम मिला। कांवड़ यात्रा का जिक्र स्कंद पुराण, शिव महापुराण और योग शास्त्रों में भी मिलता है। निश्चित ही कांवड़ यात्रा के जरिए श्रावण मास में जलाभिषेक के लिए हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख और देवघर जैसे तीर्थों से जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा है। ये यात्रा जितनी बाहरी रूप से कठिन है, उतनी ही आंतरिक रूप से संयम और पवित्रता की दरकार होती है। ऐसी मान्यता है कि इस यात्रा को जो भी नियम पूर्वक, अनुशासन और पूर्ण भक्तिभाव से करते हैं, भोलेनाथ उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं, जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं कांवड़ को लेकर प्रशासनिक तैयारी क्या है। कांवड़ को लेकर प्रशासनिक तैयारी। ध्वनि नियंत्रण। डीजे स्पीकर की अधिकतम ध्वनि 75 डेसिबल तक सीमित होगी। मांस, शराब बिक्री बंद। यात्रा मार्ग पर मीट और शराब पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। खाद्य निरीक्षण। केवल फूड सेफ्टी अधिकारी ही भोजन की जांच कर सकेंगे। यातायात प्रबंधन। भारी वाहन, बस, ट्रक प्रतिबंधित हैं। कुछ मार्ग विशेष दिनों में बंद रहेंगे। ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी। हरिद्वार, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद में व्यापक निगरानी। निश्चित ही कांवड़िए कांवड़ में केवल जल नहीं, भाव लेकर चलते हैं। ये शिव भक्ति की कठिन परीक्षा है, जिसे समर्पण और प्रेम भक्ति से पूर्ण किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।